डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं अमरेंद्र कुमार सिंह। आज मैं 12वीं कक्षा भूगोल, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था पाठ 4 का प्रश्न उत्तर बताऊंगा। इससे पहले मैं पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3 का प्रश्न उत्तर बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? इसका सही उत्तर ख होगा, भोपाल। दूसरा प्रश्न है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? इसका ग आंसर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो इसका क आंसर सही होगा, गंगा का जलोढ़ मैदान। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? इसका घ आंसर सही होगा, बृहद मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है, गैरीसन नगर क्या होते हैं? उनका क्या प्रकार्य होता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। जिस नगर का विकास सैनिक छावनियों के विकास के कारण हुआ है, उसे गैरीसन नगर कहते हैं। गैरीसन नगर में सैनिक रहते हैं तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे दानापुर, अंबाला, मेरठ इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? इसका उत्तर देख लेते हैं। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल हैं। एक नगरीय संकुल में निम्नलिखित 3 संयोजकों में से किसी एक का समावेश होता है। क है नगर एवं उसका संलग्न नगरीय बहिर्बद्ध। ख है बहिर्बद्ध के सहित अथवा रहित 2 अथवा स्पर्शी नगर। ग है एक अथवा अधिक संलग्न नगरों के बहिर्बद्ध से युक्त एक स्पर्शी प्रसार नगर का निर्माण। तीसरा प्रश्न है, मरुस्थलीय प्रदेश में गांवों के अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक होते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेशों में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके, इसके लिए वहाँ संहत बस्तियों की अवस्थिति को अनिवार्य बना दिया है। चौथा प्रश्न है, महानगर क्या होते हैं? ये नगरीय संकुल से किस प्रकार भिन्न होते हैं? 10 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले नगरों को महानगर कहते हैं। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगा नगर कहा जाता है। बहुसंख्यक महानगर और मेगा नगर नगरीय संकुल है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दें। पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की ग्रामीण बस्तियों के लक्षणों की विवेचना कीजिए। विभिन्न भौतिक पर्यावरण में बस्तियों के प्रतिरूपों के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत में मानव बसाव के अवसर एवं प्रकार के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को 4 वर्गों में रखा जाता है। पहला है गुच्छित, संकलित अथवा अकेंद्रित। गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का
एक संहत अथवा संकुलित प्रारूप होता है जो कि इसके चारों ओर फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। संकुलित प्रतिरूपों में ज्यामितीय आकृतियाँ प्रस्तुत करती गलियाँ एवं मुख्य मार्ग होते हैं, जैसे आयताकार, अरीय, रैखिक इत्यादि। भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, मध्य भारत तथा राजस्थान के जल अभाव वाले क्षेत्रों में गुच्छित अथवा संकुलित बस्तियां पाई जाती है। सुरक्षा या प्रतिरक्षा कारणों से भी लोग संहत गांवों में रहते हैं। दूसरा है अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां प्रायः किसी बड़े गांव के विखंडन का परिणाम होता है। इसमें ग्रामीण समाज का कोई वर्ग स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य गुच्छा अथवा गांव से अलग थोड़ी दूरी पर रहने लगता है। गांव के केंद्रीय भाग पर प्रभावशाली लोग काबिज रहते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान तथा राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती है। तीसरा है पल्ली बस्तियां। जब कोई बस्ती भौतिक रूप से अनेक इकाइयों में बंट जाती है किंतु उन सब का नाम एक ही रहता है, ऐसी इकाइयों को देश के अलग अलग भागों में स्थानीय स्तर पर पन्ना, पाड़ा, पाली, नगला, दाणी इत्यादि कहा जाता है। यह विखंडन प्रायः सामाजिक एवं मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेरित होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा मैदान, छत्तीसगढ़ तथा हिमालय की निचली घाटियों में अधिक पाए जाते हैं। चौथा है परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्ती प्रारूप भारत के मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश तथा केरल के अनेक भागों में छोटी पहाड़ियों की ढालों पर, जंगलों में तथा भूभाग की अत्यधिक विखंडित प्रारूप वाले स्थानों पर देखने को मिलता है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी होती है, जैसे पहला भौतिक कारक, भूभाग की आकृति, ऊंचाई, जलवायु तथा जल की उपलब्धता। दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक, चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा। दूसरा प्रश्न है क्या एक प्रकार वाले नगर की कल्पना की जा सकती है? नगर बहुकार्यात्मक क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर देख लेते हैं। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं है। उनके गतिशील स्वभाव के कारण विशेषीकृत नगरों के प्रकारों में परिवर्तन हो जाता है तथा वे लोगों को अनेक सेवाएं प्रदान करने वाले आर्थिक नोड के रूप में कार्य करते हैं। अतः वर्तमान समय में एक प्रकार वाले नगर की संकल्पना नहीं की जा सकती है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या तथा लोगों की इच्छाओं एवं आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नगरों को महानगर तथा उसके बाद मेगा नगर बनने में अधिक समय नहीं लगता है। 20वीं शताब्दी के दौरान भारत में नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। भारत की 60% नगरीय जनसंख्या प्रथम श्रेणी के नगरों में रहती है तथा कुल नगरीय जनसंख्या का 21% भारत के 6 मेगा नगरों में निवास करती है। लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने पर विशेषीकृत नगर भी महानगर तथा उसके बाद मेगा नगर
बनने पर बहुकार्यात्मक बन जाते हैं, जहां उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन तथा अन्य प्रकार की उच्च स्तरीय सेवाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रकार्य इतने अंतर्ग्रहित हो जाते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार्य वर्ग में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, बल्कि नगर के क्षेत्र विशेष किसी विशेष प्रकार्य के लिए जाने लगते हैं। जैसे दिल्ली में नेहरू प्लेस कंप्यूटर के लिए, भागीरथी प्लेस इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए, लाला लाजपत राय मार्केट इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए तथा गांधी नगर रेडीमेड गवर्नमेंट के लिए इत्यादि। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,